महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। संवाद 7 गुनुआ बेटा हृदय हीर के। तुलसी साहब चौपाई। इतने में हृदय चली आए, संगहि सुत दर्शन को लाए। दो दर्श दंडवत कीन्हा, चरण धाय पुण्य हमरे लीना। हम पूछी हृदय से बाता, आज को लाए अपने साथा। हृदय पुत्र सामने कीन्हा, हम पूछी के ही नाम से चीन्हा। हृदय कहे यह जगत विधाना, गुनुआ नाम से पुत्र कहाना। पूछी तुलसी कौन ठिकाना, कहाँ से आए कहाँ विधाना। ये हृदय का पुत्र गुनुआ था जो लखनऊ में नौकरी करता है। कल हमने बताया था वो हृदय अपने पुत्र गुनुआ को लेकर के आए। गोस्वामी जी के चरणों में दंडवत किया दोनों ने। तो रोज किसी किसी बुलाते थे बीच बीच में। तकीमिया बुलाए, मानंद साहब पंडित आए या जैनी आए, और सन्यासी आया फूलदास रंकीदास। तो इसी तरह से कहा कि आज किसको लाए हो। तो उससे शायद पूछा हृदय से, आज किसको लाए हो, क्या नाम है। तो उसका उत्तर दिया। परमार्थी जी को कैसा उत्तर देना चाहिए। ये नहीं कहा कि हमारा पुत्र है, क्यों यहाँ परमार्थी जी यही नहीं जानता है। वो कहता हमारा भाई, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारा मकान। परमार्थ में मालूम है कि यहाँ कोई ऋषि नहीं है। तो हृदय में उत्तर दिया गया। बिना पढ़ाई लिखा था लेकिन वो भक्ति थी, गुरुमुख था। उसने कहा संसारी दृष्टिकोण से हमारा पुत्र कहलाता है, नाम इसका गुनुआ है। संसारी दृष्टिकोण से इसका नाम गुनुआ है और हमारा पुत्र कहलाता है संसारी दृष्टिकोण से। वैसे कुछ नहीं, क्योंकि नाम भी यहाँ मिथ्या रखे जाते हैं और हर बार नाम बदल जाता है, हर बार रिश्ते बदल जाते हैं। कोई आज भाई है, कोई आज पुत्र है, कभी उसका पिता रहा होगा, कभी कुछ रहा होगा। तो तुलसी साहब पूछने पर हृदय में ऐसा उत्तर दिया कि संसारी दृष्टिकोण से गुनुआ कहलाता है और हमारा पुत्र कहलाता है नहीं कहलाता है। संसार ये समझता है पुत्र है, समझ गए। संसार जैसे समझता कि आपके कितने पुत्र हैं, कितने भाई, कितने, संसारी विधान है। वैसे जीव कहे कोई नहीं। हृदय कहे सुनो हो स्वामी, मोह से जुदा रहे यह जानी। रह लखनऊ मोर यह बेटा, बहुत दिनन पर मुँह से भेंटा। बताई पूरी बात, हमसे जुदा, हमसे अलग रहता है, लखनऊ में ही रहता था हमेशा। बहुत दिनों बाद आया यहाँ पिता के पास। तो कहा बहुत दिनों बाद भेंट हुई है। मोरे मिलन काज यह आवा, सो स्वामी के दर्शन पावा। और हमसे मिलने आया था, तो इसी बहाने स्वामी के दर्शन भी हो गए आपके। स्वामी चर्चा सुनी विख्याता, फूलदास साध के साथा। इन सब वह चर्चा सुनि पावा,
या के मन में भरम समावा। कहा जो चर्चा हुई है गुरुदास के साथ और सबके साथ, वो सब चर्चा इसने सुनी। गुनुआ ने तो इसके मन में कुछ भरम आ गया, कुछ इसके अनुसार संशय भरम है, इसलिए यहाँ आया अपने संशय भरम लेकर। ये स्वामी जस ज्ञान बखाना, या की समझ बूझ नहीं माना। राम राम तम कछु न गाई, राम से और काऊ मत लाई। राम से और को नहीं दूजा, यह या के मन आई बूझा। ये गुनुआ ने कहा राम से बड़ा कोई है नहीं बढ़कर, राम राम से बढ़कर अब क्या हो सकता है, ये इसके अंदर है बात। कह तुलसी गुनुआ सुन बाता, रह दो चार रोज यहीं राता। जब किसी के अंदर संशय भरम हो तो तुरंत नहीं कभी निवारण हो पाएगा। जब संत सतगुरु साहब 2-4 दिन लगातार रहे, तुलसी साहब ने कहा कि 2-4 दिन साथ रहो यहाँ। 1 मिनट में कैसे बताया जाए, संत को समझने में समय लगता है, 2-4 दिन भी कम है, लेकिन कहा कम से कम 2-4 दिन साथ रहो यहाँ। प्रश्न गुनुआ। माथ नवाए जोर जुग पानी, स्वामी से बूझो एक बानी। राम राम जग बिरत बिराजा, जिनने किए अनेकन काजा। जगत भेष सब साधु बतावा, तुम ताको कछु नहीं ठहरावा। सब मिलके ये विधि बखानी, मऊ पुनि पुनि कहो ये बानी। राम ने सिंध पखान तरावा, जल पर शिला राखी उतरावा। और प्रहलाद भक्त को तारा, ता कारण इरना कुश मारा। गुजरी एक वृंदावन माही, तिन पुण्य कथा सुनी एक ठाही। ये सब गुनुआ बता रहा कि राम ने बहुत काम किया यहाँ। रावण को मारा, पत्थर तैरा दिए समुद्र पर, पुल बनाया, गुजरी की कथा बताई, और प्रहलाद को उद्धार कर दिया, तार दिया, हिरण्यकश्यप को मारकर, ये सब बातें बताई। और कहा राम को तो पूरा संसार मानता है, पूरा संसार, सभी भेषधारी साधु महात्मा वेश में जो है। तो कहा जगत भेद, जगत माने संसार, संसारी जगत, तो संसारी सब और भेषधारी सब मानते राम को। राम सबसे बड़े, राम से अधिक और क्या हो सकता है। राम ने बहुत काम किया संसार में आके, अनोखे। कथा माहिक सुना प्रसंगा, राम राम नौका चित चंगा। मुनि सुनि साँच मान मन धारी, वो उतरी जमुना के पारी। ये कहा कथा सुनकर, उसने राम नाम गुना सुनकर वो गुजरी जमुना पार कर गई। जमुना बहुत अथाह थी। अजामिल असपातकी होई, ता सुन नाम नारायण सोई। मरत बार सुत नाम पुकारा, सो पहुँचा मुक्ति के द्वारा। और कहा अजामिल महापापी था, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, मरते समय नारायण पुकारा, मुक्त हो गया। ये कथाएं सब दी हैं पुराणों में, भागवत में, इसलिए ये सब मालूम था गुरुआ। गणिका सुआ पढ़ावत तारी, राम राम कही उतरी पारी। गणिका एक थी, सुआ को पढ़ाती रही राम राम, और उसे उद्धार हो गया, मुक्त हो गई, तर गई। ध्रुव ने अटल तपस्या कीना, पदवी राम अटल ते दीना। ध्रुव को अटल पदवी दे दी राम ने, तपस्या की।
और गज अर्ध नाम गोरावा, ताको तुरत स्वर्ग पहुँचावा। वाल्मीक जपि उल्टा नामा, राम राम कही मुक्ति समाना। महादेव दुई अक्षर बासी, राम राम कही भय अविनाशी। अस परचे जो राम के गावे, तुलसी पत्र लिखा एक ठावे। राम राम एक पत्र लिखाया, या की विधि सब साखी सुनाया। पत्र एक पर राम लिखाना, पलरा माहि धराते ही जाना। एक पलरा पर द्रव्य चढ़ावा, दूजा पलरा पत्र धरावा। पलरा पत्र उठा नहीं भाई, राम राम की ऐसी बड़ाई। ये सब कथाएं बता रहे हैं जो वर्णन की गई ग्रंथों से। कहा एक तुलसी के पत्ता के ऊपर, पत्ती के ऊपर राम लिखकर रख दिया गया एक पलड़े पर। तराजू के एक पलड़े पर एक पट्टी रख दी गई राम लिखकर तुलसी पत्ती पर, और दूसरी तरफ बहुत सा द्रव्य रख दिया गया, बहुत सा भारी। लेकिन उठाया गया तो तुलसी की पत्ती वाला पलड़ा भारी रहा, उठा ही नहीं, मनु से भरता था। कहा ऐसी राम नाम की बड़ाई है, राम लिखकर करने से। महिमा राम राम अस गाई, नाम देव पुण्य गाय जियाई। नामदेव ने राम नाम के महिमा से ही मरी गाय जिला दिया। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, मुक्त हो गए। ये सब उदाहरण दिए। यही विधि साखी वेद पुकारे, शास्त्र कहे राम ही तारे। कहा सभी शास्त्र कहते हैं, पुराण शास्त्र पढ़े में, कहा सब कहते हैं राम ही तारते हैं, राम ही मुक्ति देते हैं। ऐसी विधि मिली राम की शाखा, सोई राम तुमने नहीं राखा। ऐसी राम की महिमा है और तुमने उनको कुछ नहीं माना, धज्जियां उड़ा दी, कांच बता दिया उनको। तो सुनकर कहा उनको बड़ा संशय है। राम राम विधि तुम हूँ गावा, तुम हूँ राम राम समझावा। कहा तुमने भी खूब राम राम गाया रामचरितमानस में। या का भरम बहुत मोहि आई, या की विधि विधि समझाई। पहले तुम हूँ राम कही गावा, राम राम कही भांति सुनावा। अब तो मोड़ तोड़ तुम डारा, राम राम कहो झूठ पसारा। या की विधि भेद समझावो, राम छाड़ तुम के को ध्यावो। सब जग साखी तुम्हारी गावे, तुलसी राम राम समझावे। पूरा संसार जानता है कि गोस्वामी तुलसीदास के इष्ट राम है और राम 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 का ही वर्णन किया गया है। या की स्वामी साखी सुनइए, मेरे मन का भरम मिटइए। सो स्वामी मोको समझावो, मोरे मन का भरम छुड़ावो। स्वामी कहो बुझाए, भरम भाव मोको भयो। मन में संक समाए, राम राम कछु ना कहो। उत्तर तुलसी साहेब। सुन गुन हाथों को समझाऊं, आदि अंत या की बतलाऊं। गुरुआ का प्रश्न बहुत बड़ा, इसने बहुत प्रश्न पूछे, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे गोस्वामी जी बहुत विस्तार से। सत्यलोक एक पुरुष अपारा, चौथे पद के पार विचारा। अभी कहा था 2-4 दिन ठहरो हमारे पास तक,
एक दिन का काम, पहले पूरा सत्संग कराया, सत्य लोक से लेके नीचे तक की रचना विस्तार, पहले अपना मत समझाया। ताप अंत जीव पुरुष नियारा, जाका पद चौथे के पारा। ताके पुत्र भये पुनि भाई, 16 निर्गुण तिन कर नाई। सो निर्गुण जो पुरुष से भैया, जामे लघु निरंजन कहिया। ताको संत काल गोहरावे, सोई राम रमतीत कहावे। पूरा विस्तार बताया आगे। ऊपर अनामी पुरुष से सत्यनाम प्रकट हुआ, सत्य पुरुष मालिक से सत्यनाम 16 निर्गुण हुए, उनमें एक छोटे निरंजन है, उन्हीं को संसार राम नाम कहता पुकारता है। ये सब पूरी कथा बताई कैसे रचना की उत्पत्ति हुई। ताको संत काल गोहरावे, सोई राम रमतीत कहावे। संत से काल कहते हैं। सोई निरंजन कहिए काला, आदहि ज्योति बिछाई जाला। निरंजन और आदि ज्योतिष्टांगिनी महामाया दोनों ने मिलकर कहा जाल बिछाया पूरा है त्रिलोक में, ताकि कोई जीव जान पाए। पुरुष निरंजन ज्योति नारी, ये दो मिले सृष्टि रचारी। तिनके पुत्र 3 जो जाना, ब्रह्मा विष्णु ताहि कर नामा। तीजे शंभु छोटे भाई, 3 पुत्र या विधि उपजाई। निरंजन पिता ज्योति है माता, ये तीनों इनसे उत्पाता। रमती ताफोई बूझो काला, ज्योति काल रचा जंजाला। ताके भय 10 अवतारा, काल अंश जग राम पसारा। और विस्तार बता रहे हैं। ज्योति अष्टांगिनी महामाया, ज्योति का मतलब निरंजन काल, तो इन दोनों से पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, और काल के ही अवतार हुए हैं 10 अवतार, जिनको अलग निरंजन कहते हैं, इनको सब काल कहते हैं। इन्हीं में से एक राम है 10 अवतार में से। रमता राम कर्म के माही, रमतित राम काल की छाई। रमतित काल ने जाल पसारा, रमता रहा राम भौजारा। राम कहो सोई मन है भाई, मन ही राम जिन जगत बुलाई। मन ही राम है कहा, और इसी ने ही संसार में भवसागर में डुबा दिया जी मन में। राम काल सब संत पुकारा, जाको जपे जगत लवारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाना, वेद कहे सोई झूठ पुराना। ये तीनों ने जाल पसारा, राम काल ने सब जग मारा। राम काल को जपे बनाई, चर और अचर सभी चर खाई। राम काल को जपिए भाई, जम बंधन भव खान समाई। रमतित काल ज्योति है ठगनी, 3 पुत्र उपजाए अपनी। शास्त्र वेद और 10 अवतारा, ये सब जानी काल पसारा। या के मत पे परी है प्राणी, काल जाल ये जम की खानी। 3 लोक जम जाल पसारा, वो दयाल पद इनसे न्यारा। वो दयाल समरथ है दाता,
सो पद को संत समाता। वाकी राह संत से जाने, भेष जत दो नहीं पहचाने। संत मता कोई भेद न जाना, सूरति संत चढ़े असमाना। पहुँचे सूरति अगम ठिकाने, अपना आदि अंत घर जाने। सूरति मिले पुरुष को जाई, तिनको नाम संत है भाई। संत राह सूरति को पावे, और सब भिक्ष खानी में आवे। आदि पुरुष को देखे नैना, तब दृष्टि की बूझे सेना। पतिव्रता सो पुरुष पिछाने, वाको इष्ट संत सब माने। और इष्ट नहीं जाने भाई, राम इष्ट ये काल कहाई। पतिव्रता वही है सूरत जिसने सत्यपुरुष मालिक को इष्ट माना। सभी संतों ने सत्यपुरुष मालिक को माना है अपना इष्ट। जो कोई राम पति व्रत कीना, सो सब परे कर्म आदीना। जिन दयाल से सुरति लगाई, सो पहुँचे वा पद के माई। ये विधि संत कहें गोहराई, अस अस संत सभी समझाई। राम काल जो जपे बनाई, संत बचन निंदा ठहराई। संत बचन निंदा कर माना, ताते परे नरक की खाना। या का कोई भरम ले आवे, बार बार 84 पावे। आप बूझ बूझ नहीं लावे, संतन को नास्तिक ठहरावे। यह सब भेष अंध भय माई, संतन को निंदक ठहराई। संतन की बूझे कोई वाणी, तो छूटे 84 खानी। राम काल को दूर बहावे, निस दिन संत चरण लो लावे। वो दयाल कहूँ राह बतावे, तब जीव अपने घर को जावे। संत चरण पावे निर्वारा, राम काल जरा फांसी डारा। ये बताया संत चरणों दिन रात ध्यान लगाए, संत चरणों में रहे। सब काल जाल छोड़कर संत चरणों में ही दिन रात लगाए रहे, तब उसका उद्धार होगा। नहीं तो फिर काल जाल में फंस जाएगा। जो कोई गहे राम की सरना, छूटन जन्म मरण का धरना। इसीलिए जन्म मरण किसी छूटता नहीं है। संत चरणों के अलावा जो हट के वो सब 84 में जाएंगे, जन्म मरण घेरे में रहेंगे। कहे राम के होई गए बेटा, ताको परी है जम को सोटा। जो कोई भय राम के प्यारे, खानी गए जमला तन मारे। लातो मारते हो, खान डाल देते 84। जो राम की प्यारी नहीं है। तुलसी सत सत यही मत भाखा, या में पक्षपात नहीं राखा। संत बचन जय सत न बाखी, जाकी होए जन्म की नासी। तुलसी कहे बुझाए, गुनवा बूझो बात ये। राम भरम भव खानी, सब कहे संत पुकार के। प्रश्न गुनवा।
उन स्वामी एक पूछो बाता, कई विधिये जीव होय सनाथा। ध्रुव प्रहलाद जो गनिका भैया, शेष नाग गज नाम देव कहिया। वाल्मीकि और सबहि बखानी, अजामिल शिव गुजरी जानी। तुलसी पत्र राम लिखवाई, और पखान जल माहि तराई। ये स्वामी कहो कैसी भैया, कह गुणवा मामो को समझैया। ये गुणवान फिर पूछा कि ध्रुव प्रहलाद ये सब तरे, वाल्मीकि अजामिल तरे, तुलसी पत्ती पर राम लिखकर तौला गया, उसका उदाहरण दिया। पत्थर पर राम लिख दिया गया, पत्थर तैरने लगा पानी में। ये सब महिमा बताइए। उत्तर तुलसी साहेब। सुन गुणवा मैं बूझ बताई, मन ठहराए सुनो चित लाई। राम अनादि चार जुग भैया, 11 जीव ताहि में तरिया। ये सब ग्रंथों में जो उदाहरण देकर पूछे थे गुणवान, उन ग्रंथों में सब में काल में 11 जीवों के नाम दिए हैं कि ये सब तरे। अजामिल और सब गनिका सब 11 नाम दिए केवल हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा पहले समझो कि 11 ही तरह अनादिकाल से इसका नाम का महत्व है। फिर इतने युग बीत गए, 11 ही कर पाए। और राम नाम तो बहुत न जपा होगा, फिर 11 ही क्यों तरह? और कितने तरह उनके नाम क्या हैं? राम अनादि चार जुग भैया, 11 जीव ताहि में तरिया। तामे 7 जीव की चर्चा, और 4 बतलावो परचा। 7 की ज्यादा चर्चा की गई, ब्यौरा दिया गया, और शेष 4 का नहीं दिया गया। 11 में भी 7 में दिया गया वर्णन है। गिरे परे 10 5 और होई, ये सब साखी बतावो सोई। तो कहा ये मान लिया जाए 11 के अलावा 10 5 और हों, तो मान लो 20 हो गए। तो चारों युगों में मिला के इतने युग बीत गए। कितनी बार चारों युग थे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता। 72 बार बीत जाते तब एक मनवंतर होता है। 14 बार एक मनवंतर होते, 14 मन तब एक कल्प होता है। तो तब से इतने ही कर पाए केवल, बाकी सब जीव कहाँ गए? राम राम तो करोड़ों लोगों ने जपा, फिर 10 5 को उतरे। पोढ़ पोढ़ तो 7 भैया, 4 विधि परचे की कहिया। चारों जुग जीव भय अनेका, सतयुग द्वापर त्रेता देखा। कलयुग सुधा 4 जुग पेखा, 4 जुगन को पूछो लेखा। तामे 7 जीव सब तरिया, और जीव गए कहाँ जो मरिया। और मरकर कहाँ गए जी 7 के अलावा? राम राम चारों जुग आवा, चारों जुग सब हिन मिल गावा। निर्मल सतजुग जीव अनेका, राम राम जपि बांधी टेका। सोतर जीव अनेकन होई, तुमने 7 जीव कह सोई। और जीव का भाखों लेखा, तर गए हुई हैं जीव अनेका। और नहीं थोरे पुन कहिए, सतयुग क्रीड़ जीव तो चाहिए। कहीं सतयुग में ही करोड़ों जीव चाहिए। सतयुग बहुत अच्छा युग था, सब खूब भक्ति पूजा करते थे। तो करोड़ों जीवों को सतयुग में ही तो जाना चाहिए था। और सब युगों मिला के 7 ही करें। सतयुग उजली बुद्धि मन होई, राम जपा निश्चय से सोई।
तामै क्रोड़ जीव तो चाही, ये तो सात नाम भय भाई। हाँ, सतयुग बहुत उजला निर्मल युग था, बहुत अच्छा युग था। सतयुग में तो करोड़ कम से कम होने चाहिए थे, करोड़ों में। और अनेक राम जपी जानी, सात तरह की हम नहीं मानी। करोड़ जीव का नाम बतावे, तब हमरे मन साची आवे। उजला सतयुग सात बखाना, मैला कलिका कौन ठिकाना। सतयुग सात निष्ठ से गैया, कलयुग एक तरे नहीं भैया। सतयुग में तुम सात बतावा, कलयुग कर्म नष्ट लपटावा। जो कोई कहे राम से तरी है, झूठ समझ मन में नहीं धरिए। राम रमा जुग चारों खानी, तरिहे या से कस कस मानी। तुमको कहते शर्म न आई, या को मन में बूझो भाई। यही विधि तुम मन अपने बूझा, कर विचार तब परिहे सूझा। करोड़ों ऋषि मुनि जपि पुनि होई, करोड़ों तपसी जानो सोई। सतयुग में तो करोड़ों ऋषि मुनि तपस्वी थे, और सबसे अच्छा युग था सतयुग, उसमें सात ही तरह। तो कलयुग कितना मलिन है, इसमें क्या ऐसा होगी जो साथ ही कर पाए सतयुग में। करोड़ों इष्ट नेम पुनि करिया, कैक राम पति व्रत धरिया। राम राम कई सब जग तरते, भवसागर में कोई न परते। जो तुम कहो करे परतीता, सतयुग में थी सत की रीता। साचा जुग परतीत न आई, झूठ कल की कौन चलाई। काल राम मन उत्पत्ति माही, रामन तारा हुई है भाई। सतयुग राम कहे नहीं तरिया, भवसागर में सब जीव परिया। तुम तो कहो राम सब माही, चार खान मेरा समाई। राम खान मेरा बिराजा, कस कस भयो तुम्हारो काजा। राम खान बस रहिया भाई, तुमको कस मुक्ति पठवाई। चारों खान मैंने 84 लाख योनियों में है, कहा तुम तो कहते हो सब में राम है, तो सब में राम है। 84 लाख योनियाँ, पेड़ पौधे जल के जीव अड्डा देने वाले बच्चे सब में राम है। तो राम खुद 84 में है, इसका मतलब तुम्हारे अनुसार, तो तुमको कैसे मुक्ति दे देगा। ये सब जानो झूठी बाता, या में खई हो जम की लाता। सत सत लोक राह चढ़ी जाई, तब यह जीव मुक्ति को पाई। राम राम की झूठी आशा, गए राम कहे जम की फांसा। प्रश्न गुनुआ, तुम पुनि राम राम कस कहिया, सब ग्रंथन में साखी सुनैया। कहा गुरुआ ने, फिर तुमने जो राम नाम वर्णन किया, खूब राम नाम, रामदेव मानस में खूब राम महिमा वर्णन कर दिया। प्रश्न तुलसी साहेब, उत्तर तुलसी साहेब। जग बूझ कारण हम गाई, जो कर इष्ट राम से भाई। जो हम न्यारा भेद सुनावे, तो जग माही रहन नहीं पावे। फिर कहा कि हमने इसलिए गाया कि हम अगर न्यारी कोई बात बताते अलग से, तो संसार रहने नहीं दिया जाता, संसार रहना नहीं था, इसलिए हमने भी गा दिया उसे।
अंधों में मिलकर हम भी अंधे हो गए, और बाकी जिसको जानकारी हासिल होनी थी, जो ऐसे अधिकारी थे, उनको दे दिया मार्ग अंतर का झटका। ये बताया, बताओ कितना कठिन है। तासे न्यारा भेद न भाखा, संत भेद हम गुप्त राखा। भेद ग्रंथ में गुप्त लखावा, पुन काहू की दृष्टि न आवा। हमने भाखा अगम अलेखा, जाको मरम न जाने भेषा। हम सतपुरुष अलख लखवावा, भेद न भेद भेष नहीं पावा। प्रश्न गुनवा। स्वामी एक मोहि समझाई, गुजरी शिला को कहो बुझाई। सब भाखे जल में जो तरिया, या विधि कहो मोर मन भरिया। उत्तर तुलसी साहेब। या की मैं परतक्ष बताई, देखो जाए नजर से भाई। या की विधि मैं तुरत बताऊं, जो बाजार सौदा समझाऊं। जस बाजार में सौदा लीना, परख तोल दाम ते दीना। अपने मन में सांची आई, पैसा दीन गांठी बंधवाई। ऐसा परचा तत्वर पेखो, अपने नैन नजर से देखो। बाजार में कहा कहीं जाते कोई चीज तुमको लेनी है तो खूब देखते हो, ठोक पीट के कैसी क्या सही है, तब पैसा देते हो उसको। तो ऐसा इसमें भी करो, अध्यात्म में भी, इस मार्ग में भी। किसी कही हुई लिखी हुई बात से क्या आप खुद ठोक बजा के देखो क्या सही क्या गलत है। वही पानी वही पत्थर होई, वही पुण्य राम लिखावो सोई। इसमें कहने क्या बात है, जो ग्रंथ में लिखा है, पत्थर पर राम लिखकर पत्थर तैरने लगा पानी। तो कहा पानी तो है, पत्थर भी मौजूद है, जाओ पत्थर के ऊपर राम लिखो और पानी में तैरा कर देखो। अगर पत्थर डूब जाएगा तुम भी बहुत सागर डूब जाओगे राम नाम कहने से, पत्थर तैर जाएगा तुम भी बहुत सागर पार हो जाओगे। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, लिखी हुई बात है क्या। कहा अगर इस पर कोई कहे कि नहीं हम भक्त नहीं हैं, तो कहा कि तुम्हारे गुरु हों जिनको तुम मानते हो, बहुत श्रेष्ठ भक्त, उन भक्त लिखवाओ जाके। और जो जो राम के भक्त हों पूरी पृथ्वी, उनसे सबसे लिखवा तैराओ पत्थर पर। अगर पत्थर डूब जाए तो सब डूब जाएंगे। ये कहा वही पानी वही पत्थर होई, वही पुण्य राम लिखावो सोई। प्रैक्टिकल करके कहा, निज अनुभव वाली बात है, सब खुद करके देखो। राम लिखो पत्थर के माई, पानी डारी देख लो भाई। जो पत्थर पानी नहीं बूढ़ा, तो तुम जानो राम अगूढ़ा। पत्थर डूबे राम लिखे से, तो तुम बुढ़ी हो राम कहे से। पत्थर डूब जाएगा तुम भी राम राम कहने डूब जाओगे। ऐसा तत्वर करो नजर से देखो, ये तो आज आँख से देखो। संशय सोग सब झारी निकारो, ले पत्थर पानी में डारो। जो जल पत्थर रही उतरानी, सिल गुजरी की सांची मानी। बूढ़े पत्थर राम लिखाना, अपने बूढ़न की यस जाना। समझ लो गंभीर डूब जाएंगे, पत्थर डूब गया। एक विधि में और बताई, तासे देखो सत बनाई। राम राम जय तुम ही दृढ़ाओ,
ले पत्थर वही हाथ लिखाओ। एक और विधि बताई, जिसने तुमको राम राम चढ़ाया हो, यानी तुम्हारा गुरु जो हो इसका राम राम चढ़ाने का, उससे भी लिखवा कर तैरा के देख लो। उससे भी न हो तो जितने बड़े बड़े राम के भक्त हों, सबसे बड़े भक्त जितने संसार में उनके सबसे लिखवा के तैराओ, प्रत्ययन करके देख लो का। सोई पत्थर वही हाथ डरावे, जो बूढ़े झूठे कर गावे। नहीं तो और विधि एक भाखो, जैसी विधि जुगत करिता को। राम राम जग कहे अनेका, राम इष्ट जय जय कर देखा। सोई सोई हाथ सबन लिखवावो, पत्थर लिखी पानी सोई नावो। एक एक विधि विधि से डारी, ये परचा सब देखो जारी। या में कोई प्रतीति होई, सबका परचा भिन्न भिन्न जोई। या मेरा भरम एक साथा, ये लिख देखो अपने हाथा। तुलसी पत्र की विधि बताई, सोई वृक्ष बहुत जगमाई। ये पत्थर वाला उदाहरण बताया, कहा दूसरा करके देखो, तुलसी के बहुत से पौधे हैं, तुलसी की पत्ती तोड़ो और उस पर राम लिख कर तोड़ो। अगर उसका पल्ला बहुत भारी रहे, न उठे, बहुत द्रव्य रखने पर भी, तो समझ लो सही है, और हल्का रहे तो समझ लो बात गलत झूठी है। और तुम्हारे लिखने से न हो तो जो राम के भक्त हो सबसे लिखवाओ और तोड़वाओ, दोनों प्रत्ययन करके देख लो। पत्र तोड़ी के परचा पैखो, लिखी वही राम पत्र धरी देखो। पत्र तोल में हलुक उठाना, तो यही विधि झूठी कर जाना। अगर हल्का रहे पड़ा समझो झूठा सब लिखा हुआ है, झूठा है सब। गुणवाच तुलसी स्वामी सुन विख्याता, ये सब वाहि समय की बाता। वाहि समय में यह विधि होती, आज कलू नहीं होई ये भोती। तब उन्होंने कहा कि ये सब उस समय की बात है, आज ये नहीं हो पाएगा कुछ, उस समय ये सब था, समय की बात है, आज समय नहीं होगा। राम राम जप शिव अविनाशी, ये भी वाहि समय की बाती। प्रश्न तुलसी साहेब। राम राम कौने विधि कहिया, जासे शिव अविनाशी भैया। मुख से जप कीना कछु औरी, ये गुनुआ विधि कौं बहोरी। गुनुआ वाच गुनुआ कहे सुनो हो स्वामी, मुख से जपि जपि राम बखानी। महादेव ने मुख जप कीना, ये भयावाही समय का चीना। महादेव ने कहा मुख से राम राम जप कर अविनाशी हो गए, वो उसी समय की बात है। कहा अब नहीं, पहले पत्थर भी तैर गया था तो उसकी पत्ती भारी थी, लेकिन उस समय की बात है, अब इस समय नहीं हो पाएगा ऐसा। वचन तुलसी साहेब। या में राम बड़ा नहीं होई, ये तो समय बड़ा भया सोई। तो उस समय ने कहा तो उसी सामने तो समझ लो राम बड़े के समय, समय ने राम की कला उड़ा दी। उस समय हुआ ऐसा, अब नहीं हो रहा तो समय बड़ा हुआ, राम से तो समय बड़ा हो गया। जब कहा उस समय हो गया, अब इस समय नहीं होगा, तो इसका मतलब समय बड़ा हुआ, समय ने राम की कला उड़ा दी। राम कहे शिव नहीं अविनाशी, वे भय समय भाव विधि बासी। ये तो समय बड़ा विधि भाकी, राम बड़ा कहो के विधि राखी। इसमें कहा राम की बड़ाई है समय की, समय बड़ा हो गया राम, उस समय हुआ इस समय नहीं हो रहा।
राम बड़ा जब जाने भाई, जल में पत्थर आज तराई। अगर आज भी डर जाता तो राम बड़े थे समय से, तुम्हारे अनुसार कहा। उनको बड़ा जब हम जाने, आज लिखे पत्थर उतराने। समय भाव पत्थर उतराई, कहो राम की कौन बड़ाई। कहो राम से मुक्ति बताई, पुन फिर ले समया ठहराई। कभी राम को बड़ा बतावो, कभी ले समया ठहरावो। ने कभी कहा तुम राम को बड़ा बताते हो, कभी समय को कहा उस समय ऐसा हुआ, इस समय नहीं होगा। एक ही बात सत्य ठहरावे, तब सत्य हमरे मन में आवे। एक कहे दूजी कहे, दो दो कहे बनाए, ये दुख मुख का बोलना घने तमाचे खाए। कहे तुलसी सुन गुनवा भाई, समय बड़ा के राम बड़ाई। या में एक सत्य करी भाखो, एक बात झूठी करी राखो। जो तुम कहो राम सब तारा, परचा देख न कहे लबारा। ऐसी बड़ी राम गति जेही, समया झूठ ताहि कर देई। राम से समय बड़ा है भाई, कहो राम की कौन बड़ाई। समया झूठ राम करी डारे, ऐसी कहो तो साँच विचारे। समय राम की कला उड़ाई, तुम जपी मुक्ति कौन विधि पाई। समय ने राम की कला उड़ा दी, पहले ऐसा हुआ अब नहीं हो रहा, तो समय बड़ा हो गया राम से। अब तुम राम राम नहीं कैसे मुक्ति प्राप्त कर लोगे। अपनी मुक्ति खोज नहीं पावो, राम राम कही जगत दृढ़ावो। जो सच्चा तुम राम सुनावो, तो पत्थर पानी में नावो। जब जाने वही सच्चा रामा, पानी पत्थर आज तिराना। अपनी देखी कहो न भाई, मुए गए की विधि बताई। सांचा सोई मिले जो आजी, मुए मुक्ति बतावे पाजी। जीवत मिले सोई मत पूरा, मुए कहे समझ सोई धूरा। अब सुन आगे विधि बताऊं, महादेव की विधि समझाऊं। अब ये पत्थर वाली बात बता दी, तुलसी वाली महादेव की बात बताई। जो कहा कि महादेव ने राम राम कहकर अविनाशी हो गए, तो कहा ये नहीं है, वो मुख से जब नहीं किया, उन्होंने योग किया, अंतर्मुखी साधना की शंकर जी की। इसीलिए सब तो तुम देखो हर समय आँख बंद किए से ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। अंतर सूरत को चढ़ा कर वहाँ जहाँ घंटा की धुन है अलख रंजन, उसके नाम प्रसाद सब विनाशी, वो नाम अलख रंजन के स्वरूप में से दो धुनियाँ निकलती, घंटा और शंख। तो घंटा की धुन है शंकर जी के पास, हनुमान जी के पास भी है। उससे उनकी नाम की महिमा से हुआ, अंतर्मुखी साधन किया। मुख से कहने से पैसा, जैसा भूख लगने पे रोटी रोटी कहो तो पेट नहीं भरेगा, चीनी चीनी कहो मुँह मीठा नहीं होगा, करके करना पड़ेगा। अब सुन आगे विधि बताऊं, महादेव की विधि समझाऊं। महादेव राम नहीं जपिया, ये साखी झूठी तुम कहिया। महादेव तो जोग कमाया,
राम राम जोगी नहीं गाया। उन अपनी इंद्री मन जीता, मुद्रा साधी 5 पुनीता। मन इंद्रियों को जीत कर 5 मुद्राओं को करके योग अभ्यास करके उन्होंने हासिल किया। श्वासा साधि गगन मन धावा, उन साधि के गगन लगावा। चाचरि भूचरि भावक जानी, खेचर मिलियो 5 बखानी। आगे अगोचरी साखी सुनाऊं, ऐसे जोगी जोग जनाऊं। जोग किया जब भय अविनाशी, राम राम कहे काल की फांसी। करके जोग उन ज्योति समाने, ज्योति दृष्टि मुक्ति पद जाने। योग की मुद्राएं बताई गई हैं, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी कुलमनी 5 के बारे में बताया थोड़ा। तब ये मुद्राएं योग साधन करके तब अलख निरंजन तक पहुंचा जा सकता है योग तक। तब उनको घंटा का शब्द प्राप्त हुआ, तो शब्द की महिमा इतनी बड़ी है। मुक्त भोग भोग भया भाई, पुन फिर 84 पाई। संत मते की राह न जानी, या से भर में 4 खानी। घंटा का शब्द काल का है। घंटा शब्द 2 है। दूसरी मंजिल पर ढोल मृदंग नगाड़ा वादन के रहे थे। फिर किंगरी सारंगी 36 प्रकार के बाजे, ये सब त्रिलोकी तक के हैं। इसके ऊपर के शब्द जो है 10वें द्वार के ऊपर, वो सोहग के स्थान से भंग पाप या सत्यलोकी अलग एकदम, वो सब दयाल देश के शब्द हैं ऊपर ले जाने। प्रश्न गुनुआ। हे स्वामी तुम सत्य बताई, सब मोरे मन में है आई। एक विधि मोई बरनी सुनावो, वाल्मीकि विधि साखी बतावो। अब ये कहा, हम समझ गए। गुनुआ ने कहा, समझ में आ गया। इतना कहा वाल्मीकि वाला जो है, उन्होंने उल्टा नाम जप कर ही ब्रह्म के समान हो गए, इसके बारे में पूछा। बस इतना ही। गुनुआ को बहुत बड़ा पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद गुनुआ ने किया। राज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। मैं दीन दुखी अब गुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अब गुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन अविनाशी पुरुष कहाते हो। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन अविनाशी पुरुष कहाते हो। तुम सत्य पुरुष अविनाशी हो, अरु परम पुरुष कहलाते हो। तुम सत्य पुरुष अविनाशी हो, अरु परम पुरुष कहलाते हो। मैं नीच जान नारी हूँ, साहब चरणन में आया हूँ। मैं नीच जान नारी हूँ, साहब चरणन में आया हूँ। सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया हूँ। सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया हूँ। तुम अलख पुरुष अरु अगम पुरुष, गुरु पूरन पुरुष कहाते
अलख पुरुष अरु अगम पुरुष गुरु पूरण पुरुष कहते हो। तुम सतगुरु सत साहब हो अरु दीन दयाल कहाते हो। तुम सतगुरु सत साहब हो अरु दीन दयाल कहते हो। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ कायर कपटी अज्ञानी हूँ। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ कायर कपटी अज्ञानी हूँ। लोभी अति मोह ग्रसित हूँ मैं कामी मन मुख अभिमानी हूँ। लोभी अति मोह ग्रसित हूँ मैं कामी मन मुख अभिमानी हूँ। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु साहब सतगुरु कहलाते हो। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु साहब सतगुरु कहलाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। मुझको भी पार लगा दो तुम अब द्वार तुम्हारे आन पड़ा। मुझको भी पार लगा दो तुम अब द्वार तुम्हारे आन पड़ा। जब तक न करोगे पार मुझे मैं द्वार तुम्हारे रहूं बड़ा। जब तक न करोगे पार मुझे मैं द्वार तुम्हारे रहूं अड़ा। तुम सब विधि समरथ हो स्वामी फिर भी क्यों देर लगाते हो। तुम सब विधि समरथ हो स्वामी फिर भी क्यों देर लगाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। दर पान सका गुरु मेहर तेरी तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। घर पान सका गुरु मेहर तेरी तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। मर कर भी सतगुरु द्वार तेरे साहब का दास कहाऊंगा। मर कर भी सतगुरु द्वार तेरे साहब का दास कहूँगा। साहब सतगुरु के चरणों में ये बिनती नित्य सुनाऊंगा। साहब सतगुरु के चरणों में ये बिनती नित्य सुनाऊंगा। मैं दीन दुखी अवगुण हारा अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अवगुण हारा अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा
पूरा